प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज नई सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको नया जीवन दिया। और आप सभी को हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम आज वचन से सीखते हैं कि आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है, क्या बात करता है। तो हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उनके 3 अध्याय, और इसमें है 5 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 11 पद तक। और इसमें पुराना जीवन और नया जीवन के बारे में बताया है। हमारा पुराना जीवन कैसा था। हम सब जानते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम बचपन से पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं हैं। हमने उद्धार पाया, मन फिराया। तो हमारा पुराना जीवन में और नया जीवन में क्या बदलाव है, हम उनको सीखेंगे। इसमें 5वें पद में है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे जीवन में प्रभु को हम ये नहीं कहेंगे हम धर्मी थे, खुदा को जाने। निश्चय हम कोई ना कोई पाप से दुनिया में थे, तभी उसने हमें चुना और हमें उद्धार दिया। तो पहला पाप है व्यभिचार। एक जैसे शादीशुदा है और पति रहते हुए दूसरे पुरुष की ओर लालच भरी दृष्टि से देखना और उनके साथ बातचीत करना बुरे विचार से। और एक पत्नी रहते हुए दूसरे स्त्रियों को या दूसरे की पत्नियों को एक बुरी नज़र से देखना और उनकी ओर लालसा करना एक व्यभिचार है। छोटे शब्द में बोल रहे हैं, ये व्यभिचार है। जैसे शादी नहीं हुआ फिर भी आप दूसरे लड़कियों को आप बुरे विचार करें, उनके साथ आप गलत विचार कर रहे हैं, तो ये व्यभिचार है परमेश्वर के नज़र में। अशुद्धता, जो बुराइयां है जीवन में, अपने जीवन में हम अशुद्धता को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या काम करते हैं जो हमारे जीवन में अशुद्धि आती है। और दुष्कामना, मतलब आप बुरा कामना करते हैं, बुरे विचार करते हैं, उनको बुरी लालसा करना। और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आपके पास जो चीज़ है आप उनमें खुश रहिए, आप उनमें संतुष्ट रहिए, और उसके बाद आप जो भी चीज़ लालच करते हैं वो लोभ है, तो दूसरों की चीज़ों को लालच करना। और 6वां पद में हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसीलिए जो हमने ऊपर पढ़ा, इसी के कारण प्रकोप हर एक मनुष्य पर आज पड़ता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के द्वारा संसार में रोग और बीमारियां, अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, उनका मतलब निश्चय हमने कोई ना कोई हमारे जीवन में गलती है, अपराध है, जिनके कारण हमारे अंदर बीमारियां हैं। जैसे आप उन पाप को छोड़ देंगे, मैं 100% गारंटी देती हूँ, वचन के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु है। आप पाप को छोड़ देंगे तो आपको जीवन मिल जाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने जीवन के उन चीज़ों को पकड़ो, अपने जीवन के उन अपराधों को पकड़ो जिनके द्वारा परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं 8वें पद में, अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मसीह को सिखा रहा है पौलुस प्रेरित। मसीह लोग आज भी ये सब गलतियाँ करते हैं। कलीसिया में गया, वहाँ पर मुंह बंद होता है। घर में आते ही या कई लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा तो उनकी जीवन की जो बुराइयां हैं उभर आती है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि क्रोध करना, रोष दिखाना, दूसरों को उठाते और बैर भाव, नफरत, बातचीत नहीं करना, निंदा, दूसरों की कमी घटी निकालना, दूसरों की गरीबी पर हंसना, दूसरों की कोई भी उनके जीवन में गलती हो गया उन पर हंसना, और मुंह से गालियाँ बकना। मसीह लोग खास करके, हम अगर प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि हम मुँह से गाली बकते हैं। एक ही सोता से जैसा मीठा जल और खारा जल नहीं निकल सकता, वैसे ही एक ही मुँह से आप आशीष की और गाली बकते तो आपकी जीवन में कभी भी आशीष नहीं आ सकती।
और हमें इसमें पढ़ेंगे 9वां पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हम कोई भी बातें जीवन में सच बोले। आपके पास हजारों करोड़ों रुपए है, आपने किसी पूछा, किसी ने आप अगर छुपा रहे मेरे पास 1 रुपये नहीं है, वो आपको लेके नहीं चला जाएगा आपके पैसे। और सच बोले, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ा रहेंगे, परमेश्वर की नज़र में एक बहुत अच्छा प्रिय बेटा बेटी बन के रहेंगे। झूठ तो बिल्कुल ना बोले, खास करके पड़ोसी से। पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करने के लिए खुदा ने कहा है। पड़ोसी से झूठ बोलेंगे, पड़ोसी से दिखावा करेंगे, छल करेंगे, हम परमेश्वर से कहाँ से प्रेम कर सकते हैं। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे 10वें पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो कोई भी आप दास नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। दास अगर कहेंगे तो आप पाप करते तभी पाप के दास रहेंगे, अगर पाप नहीं करते आप पाप के दास नहीं हैं। और आप स्वतंत्र हैं सोच रहे हैं तो स्वतंत्र पाप करने के लिए नहीं है, आप स्वतंत्र है मगर अच्छे कामों के लिए। तो सब कुछ परमेश्वर की है और सब कुछ में वो है, तो हम अपने जीवन में फिर क्यों बुराई करें। हमारे अंदर हम मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर उसकी आत्मा आती है। परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा देता है, बुद्धि ज्ञान की आत्मा देता है। हमें नहीं पता था कि हमारे पुराने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता था। मसीह को जाने तो हमारी आंखें खुली और हमें पता चला कि अरे हम तो ये बोलते हैं ये तो गलत है, बाइबल के अनुसार हम व्यभिचार करते ये गलत है, बाइबल के अनुसार हमें पता चला। होंगे आज सब के सब पीछे हो रहे हैं मसीह जीवन में, सब के सब अपने आत्मा को खो रहे हैं, अपने विवेक को खो रहे हैं और आशा रखते हैं उद्धार पाने का। तो आपकी आशा ही रह जाएगी, उद्धार नहीं मिलेगा। हमें बदलना है तो अपनी सोच और विचार को बदलना है, अपने हृदय को बदलना है और अपने स्वरूप को, अपने जीवन को बदलना है मसीह के अनुसार। यीशु मसीह जैसा था हमें भी वैसा ही बनना है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए आप जरूर उनके समान। प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने काम किया मेरे बाद तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से आप धार्मिकता उनके अनुसार आप चलेंगे तो आप विश्वास से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो आश्चर्य से भरे हुए एक ऐसा मिरेकल काम आप कर सकते हैं सिर्फ विश्वास में। तो मसीह में आप बने रहिए। आपके पुराना जीवन है, पुराने व्यवहार है, उनको छोड़िए, आगे बढ़िए, मसीह के अनुसार जिए। हमारे दादा परदादा पुरखाओं ने हमें जो सिखाया था हमने वो सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर हमारे अंदर की गंदगी को क्यों नहीं निकाल रहे। आज सारी बातें हमारे जो बदल चुकी, तो हम अपने अंदर के व्यवहार को बदले, अपने सोच और विचार को बदले। जो पुरानी से पुरानी आज हमारे अंदर जो मन मानसिकता विचार है खादी, उन विचारों को बदलिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बढ़ते जाएं, फलवंत हो। प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।